हेलो बच्चों, मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले वीडियो में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम का नियम डिस्कस किया था और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। अगर आपने अभी तक कूलॉम के नियम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहां पर मैंने कूलॉम के नियम के सदिश निरूपण के लिए तीन एक्सिस लिए हैं, तीन अक्ष लिए हैं। अक्ष अक्ष लिया है, वाई अक्ष लिया है और जेड अक्ष लिया है। और इनका जो मूल बिंदु लिया है वो यहां पर ले लिया मैंने ओ। मूल बिंदु क्या ले लिया है? ओ ले लिया है। अब कूलॉम का नियम दो स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए काम में लिया जाता है, तो मैं यहाँ पर दो स्थिर और बिंदु आवेश ले लेता हूं। तो यहाँ पर अपने पास में दो स्थिर और बिंदु आवेश हैं। एक तो मैंने ले लिया Q1 और एक ले लेता हूं मैं Q2। आवेश क्या ले लिया अपन ने? आवेश Q1 लिया है और आवेश Q2 ले लिया है। आवेश Q1 के लिए मूल बिंदु O से आवेश Q1 के लिए जो स्थिति सदिश होगा वो ले लेते हैं R1 सदिश। स्थिति सदिश अपन ने क्या ले लिया है? यहाँ पर R1 सदिश ले लिया है। और आवेश Q2 के लिए जो स्थिति सदिश मूल बिंदु से होगा वो अपन ले लेते हैं R2 सदिश। क्या ले लिया है? यहाँ पर अपन स्थिति सदिश R2 सदिश ले लिया है। अब अपन देखें कि आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, ध्यान देना इस बात पर, क्या बोल रहा हूं मैं? आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। और ऐसे ही अपन देख सकते हैं आवेश Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। सबसे पहले अपन देखते हैं आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। तो यहां पर अपन देख लेते हैं आवेश Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश। तो क्या हो जाएगा? Q2 का देख रहे हैं तो R2 1, 2 का 1 के सापेक्ष ये हो गया है R21 सदिश। ऐसे ही अपन देखिए Q1 के लिए Q2 के सापेक्ष और Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R12 सदिश हो जाएगा। अब सदिश योग के त्रिभुज के नियम से अगर अपन देखें तो R21 सदिश का मान क्या निकल कर आएगा? यहां पर अपने पास में R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो क्या हो जाएगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश। और यहां पर क्या हो जाएगा? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ये अपने पास में मान आ गए इनकी स्थिति सदिशों के। अभी अपन देखें कि आवेश Q1 पर कितना बल होगा और आवेश Q2 पर कितना बल होगा। तो आवेश Q1 पर जो बल होगा वो किसके कारण लगेगा? Q2 के कारण। और आवेश Q2 पर जो बल होगा वो किसके कारण होगा? Q1 के कारण। अब जो आवेश Q1 पर जो बल है Q2 के कारण वो कितना हो जाएगा? आवेश Q1 पर बल तो F1 हो गया। किसके कारण? Q2 के कारण। तो कितना हो जाएगा? F12 सदिश। कितना हो गया अपने पास में? F12 सदिश हो गया है। अब ऐसे ही आवेश Q2 पर बल की बात करेंगे तो आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल तो वो कितना हो जाएगा? F2 हो गया Q2 का बल और 1 के कारण तो F21 सदिश। अब अपन F12 भी यहां से निकाल लेंगे और F21 भी निकाल लेंगे। अपन को पता है कि कूलॉम बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल देख रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं? Q1 के कारण Q2 पर बल। तो क्या हो जाएगा? F21 सदिश बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? R21। तो R21 का स्क्वायर और साथ में अपन क्या लिख देंगे? R21 केप लिख देंगे। R21 सदिश का मान क्या है अपने पास में? R2 माइनस R1 है। तो यहां वो अपन ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो F21 सदिश बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश माइनस R1 सदिश स्क्वायर हो गया इसका। और साथ में क्या हो जाएगा? R21 केप हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं इसको। ऐसे ही आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल, किस पर बल निकाल रहे हैं? Q2 के कारण Q1 पर बल निकाल रहे हैं। वो कितना है? F12 सदिश है। तो F12 का मान क्या हो जाएगा?
के Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। क्या लिख दोगे यहाँ पर? R12 स्क्वायर लिख दोगे। और R12 का मान क्या है अपने पास में? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? F12 सदिश बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 सदिश हो गया। और इसका स्क्वायर अपन कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा? R12 केप हो जाएगा। इससे क्या अपन को क्या पता लगता है कि जो R21 केप है वो किसके बराबर है? R12 के। लेकिन सिर्फ परिमाण में बराबर है, इनकी प्रकृति कैसी है? दोनों की विपरीत है। तो ये क्या हो जाएगा? R21 केप इक्वल टू माइनस R12 केप। इससे अपन देखें तो F21 सदिश बराबर क्या हो जाएगा? माइनस F12। इसका मतलब आवेश 2 पर जो बल है वो परिमाण में F1 के बराबर है, लेकिन प्रकृति में क्या है? विपरीत है। यही तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। F21 सदिश बराबर क्या होता है? F1 माइनस F12 सदिश होता है। तो अपने पास कूलॉम नियम का सदिश निरूपण क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अपन ने प्रूव कर दिया है। F21 सदिश बराबर क्या हो गया? माइनस F12 सदिश हो गया है। अभी अपन डिस्कस करेंगे के मान पर माध्यम का प्रभाव। क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो अपन ने के देखा था यहां पर कि F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R स्क्वायर होता है। तो इस के का माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ता है? के मान पर मान लो अपन निर्वात ले लें, माध्यम ले लें, तो इन चीजों का के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 चीजें बता देता हूं कि यहाँ पर अपने पास में 3 शब्द हैं। एक तो एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं और एप्सिलॉन आर ले लेते हैं। 3 शब्द कौन कौन से हो गए? एक तो एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया और एक एप्सिलॉन आर हो गया है। एप्सिलॉन का मतलब होता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होता है एप्सिलॉन का मतलब? माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या हो गया इसका मतलब? निर्वात की विद्युतशीलता। यहां पर अपने पास में है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर को? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। क्या बोलोगे? परावैद्युतांक। अपन देखें कि जो एप्सिलॉन आर होता है, इस एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो गई अपने पास में? कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या है? परावैद्युतांक कहलाता है। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि निर्वात के लिए के का मान क्या होगा और किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और माध्यम के लिए क्या होगा। तो देखते हैं सबसे पहले अपन निर्वात के लिए। निर्वात हो तो अगर निर्वात हो जाएगा तो अपन को पता है के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला था अपने पास में जब अपन ने स्थिरांक का मान देखा था। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई के। तो अपने पास में 1/4 इंटू पाई का मान कितना होता है? 3.14। के का मान अपने पास में था 9 गुणा 10 की घात 9। एप्सिलॉन नॉट का मान कई बार न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया हुआ होता, कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा। तो अपन देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। वो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का मान? 8.85 गुणा 10 की घात -12। अपन देखें कि के का मात्रक क्या था अपने पास में? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? इसको चेंज कर देंगे अपन, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये था एप्सिलॉन नॉट का मान। के मान पर निर्वात का जो प्रभाव है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट का कितना मान निकल कर आया अपने पास में? 8.85 गुणा 10 की घात -12।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अभी अपन देखेंगे कि अगर अपन यहां पर माध्यम ले लें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अपन ने माध्यम ले लिया, क्या ले लिया अपन ने, माध्यम ले लिया है, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन का मान क्या है अपने पास में, यहां से अपन सोल्व कर सकते हैं। एप्सिलॉन r बराबर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। क्या हो गया एप्सिलॉन का मान अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r हो गया है। इस वैल्यू को अपन कहां पुट कर देंगे, यहां पर एप्सिलॉन की जगह। तो अपने पास में k बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। यहां पर जो एप्सिलॉन r है यह मात्रकहीन होता है और विमाहीन भी होता है। एप्सिलॉन r कैसा होता है, मात्रकहीन भी होता है और विमाहीन भी होता है। यह तो बात थी कूलम के नियम के सदिश निरूपण की। इसके साथ ही अपन ने देखा कि के मान पर माध्यम का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अभी अपने पास में जो एप्सिलॉन r शब्द आया है, इसकी परिभाषा अपन ने क्या दी है कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, प्रावैद्युतांक कहलाता है। यह कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है और विमाहीन राशि है। अब अलग अलग चीजों के लिए अपने एप्सिलॉन r के अगर मान देखें तो आप ये मान नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। देखते हैं अपन एप्सिलॉन r के कुछ महत्वपूर्ण मान। तो हेडिंग डाल लेते हैं एप्सिलॉन r के मान। सबसे पहले अगर अपन बात करें निर्वात के लिए कि एप्सिलॉन r का मान निर्वात के लिए कितना होता है, तो एप्सिलॉन r निर्वात के लिए होता है 1। कितना होगा निर्वात के लिए, एप्सिलॉन r का मान 1 होगा। अगर यही अपन धातुओं की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, धातुओं की या चालकों की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन r का मान लोगे अनंत। कितना मान लोगे एप्सिलॉन r का, अनंत लोगे। नंबर 3 अपन बात करें शुद्ध जल की, अशुद्ध जल की बात कर रहे हैं अपन, जहां इसका मान 80 होता है, 80 होगा इसका मान यहां पर। यही अपन नंबर 4 पर बात करें कुचालकों के लिए, कुचालकों के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 से ज्यादा होता है। कितना होता है कुचालकों के लिए, एप्सिलॉन r का मान 1 से ज्यादा होता है। तो ये चारों मान आपको याद रखने होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर इनके बारे में कुछ दिया हुआ हो तो एप्सिलॉन r का मान अगर न्यूमेरिकल में ना दिया जाए तो आप वहां पर काम में ले सकते हैं। तो अपन बात करें वापस से, निर्वात के लिए एप्सिलॉन r का मान कितना होगा, 1 होगा। धातुओं या चालकों के लिए अनंत होगा। शुद्ध जल या अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन r का मान 80 होगा और कुचालकों के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 से ज्यादा होगा। ये बात है कूलम के नियम के सदिश निरूपण की और के मान पर माध्यम के प्रभाव की। अभी अपन अगली हेडिंग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है निर्वात व अन्य किसी माध्यम में बल की तुलना। अभी अपन ने के मान निर्वात के लिए और माध्यम के लिए देखे थे। अब उसी प्रकार कूलम बल से अपन कूलम बल की अपन तुलना करेंगे निर्वात में और माध्यम में। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे निर्वात के लिए। किसकी बात कर रहे हैं अपन, निर्वात की बात कर रहे हैं। और निर्वात के लिए क्या हो जाएगा बल, एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको। क्या बोल दिया, निर्वात में बल को मैंने एफ नोट से लिखा है। किससे लिखा है, एफ नोट से। तो एफ बल का मान क्या होता है कूलम बल के लिए, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर जो के शब्द आया है अपने पास में, के का मान निर्वात के लिए कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अगर अपन माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, माध्यम की बात कर रहे हैं। तो माध्यम के लिए बल कितना हो जाएगा, इसको अपन एफ मीडियम, तो एफ एम से लिख देते हैं। किससे लिखा है मैंने, एफ एम से लिखा है। और कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
और k का मान माध्यम के लिए अपन ने अभी डिस्कस किया है, कितना होता है k का मान माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। तो अपन क्या लिख देंगे, एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इक्वल टू, इंटू में ही क्या हो जाएगा अपने पास में Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या कर लेंगे, बलों की तुलना कर रहे हैं तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। तो समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1/2 से अगर अपन देखें इसको तो समीकरण 1 क्या है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अपन लिख देते हैं एफ नोट अपॉन एफ मीडियम, एफ नोट है अपने पास में और एफ मीडियम है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा एफ मीडियम का मान, एफ मीडियम का मान क्या है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, जो मान अपने पास में बचेगा उसको अपन आगे सोल्व कर लेंगे। तो क्या हो गया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन r अपने पास में यहां बच गया है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से Q1 Q2 r स्क्वायर अपन कैंसिल कर देंगे, एप्सिलॉन r यहां से ऊपर चला जाएगा। तो एफ नोट अपॉन एफ एम का मान अपने पास में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r। कितना मान आ गया दोनों बलों के लिए एप्सिलॉन r। तो अपन एफ मीडियम की बात करें तो एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन r हो जाएगा। कितना बल आएगा माध्यम में, निर्वात में बल अपॉन एप्सिलॉन r। ये फॉर्मूला अपन कहां काम में लेंगे, अगर कहीं अपन को निर्वात में दे दिया जाए बल या फिर माध्यम में बल दे दिया जाए या फिर एप्सिलॉन r का मान दे दिया जाए, तो अपन यहाँ क्या क्या सोल्व कर सकते हैं। अगर एफ नोट दिया हुआ है तो अपन एफ मीडियम सोल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन r अपन को पता होना चाहिए या क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर एफ मीडियम दे दिया तो अपन यहाँ से क्या सोल्व कर सकते हैं, एफ नोट का मान सोल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं अपने पास जो फॉर्मूला है एफ एम इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन r। अब अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या होगा। अभी बोर्ड पर आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, वो न्यूमेरिकल क्या है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य, निर्वात में दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल 12 न्यूटन है। यदि आवेशों के मध्य एप्सिलॉन r बराबर 4 का परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो बल ज्ञात कीजिए। अपन को क्या दे दिया अगले ने, एक तो बल दिया है और एक एप्सिलॉन r का मान दे दिया। अब अपन से एक बल का मान पूछ रहा है, तो देखते हैं अपन को क्या क्या दिया अगले ने। तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो सब आपको नोट कर लेना है। तो क्या दिया है आपको, दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल निर्वात में दे दिया है और निर्वात में बल एफ नोट बराबर कितना होता है 12 न्यूटन। एप्सिलॉन r का मान दे दिया आपको 4। एफ मीडियम आपको नहीं दिया हुआ, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो एफ मीडियम बराबर फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला था, क्या होता है एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। एफ नोट का मान कितना दे दिया अपन को 12 न्यूटन दिया है, एप्सिलॉन r का मान 4 दे दिया, तो एफ नोट 12 अपॉन 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। तो आप देख सकते हो इस फॉर्मूले पे कितने इजीली अपन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर एप्सिलॉन r का मान दिया है, यहां पर मान लो मैं कोई चालक पट्टी का रख देता तो एप्सिलॉन r का मान आप खुद क्या लेते अनंत लेते। यहां पर मान लो मैं कोई कुचालक रख देता तो आपको एक से ज्यादा उनके भी मान याद रखने पड़ेंगे। और अगर मान लो यहां पर मैं सिर्फ निर्वात की ही बात कर रहा होता तो अपन एप्सिलॉन का मान क्या ले लेते, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का 1 ले लेते, एप्सिलॉन r का मान कितना हो जाता 1 हो जाता। तो आज अपने डिस्कस किया है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, के मान पर माध्यम का प्रभाव, निर्वात व अन्य किसी माध्यम में बलों की तुलना और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू।